नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली हुई है। तो आइए इस विज्ञापन को देखते हैं। आप लोगों के पास सुनहरा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। टोटल कितना पोस्ट है, क्या है, उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, इसको भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, ठीक है। ये और जो भी यूजीसी की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसी रिक्रूटमेंट भरी जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन क्या है, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति हेतु प्रसारित विज्ञापन क्रमांक संख्या 663 विज्ञापन नियुक्ति बैकलॉग 2022 दिनांक 19/3/2022 जारी किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त विज्ञापन निरस्त किया जाता है। अद्यतन रोस्टर अनुसार वर्तमान में रिक्त सहायक प्राध्यापक के 31 पदों यानी कि कितनी वैकेंसी निकल रही है, 31 31 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट पे आपको जाना है दोस्तों, ठीक है। www.b यानी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल.ac.in, BU का मतलब बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी या भोपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। बरकतुल्ला डालेंगे क्योंकि इसका जो आधिकारिक नाम है वो बरकतुल्ला है, ठीक है। से डाउनलोड कर आवश्यक प्रमाण पत्रों, अंक सूचियों की सत्यापित छाया प्रतियों आदि के साथ कुल सचिव बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, पिन कोड है 462026। यहाँ पे आपको कार्यालय 31/5 से पहले जमा करना है, ठीक है। 31/5/2025 लास्ट जो डेटा है हो जाना चाहिए। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाते हैं उनकी छाया प्रतियाँ सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपसे, और उसको भेजना है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, ये एड्रेस जो दिया है इस पर। इसके पश्चात अगर जिस तारीख से लेट हो गया यानी कि 31/5/2025 के बाद अगर किसी का आवेदन पत्र पहुँचता है तो उसको उस पर विचार नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता यूजीसी के प्रभावशील नियम अथवा प्रावधान के अनुसार होगी, यानी कि यूजीसी के नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। ओबीसी के लिए सिर्फ इसमें ओबीसी का फॉर्म भर सकता है कैंडिडेट। अब देखो, मध्य प्रदेश को छोड़ के, एमपी को छोड़ के जितने भी अदर स्टेट हैं वो सब जनरल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जितने वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, और जहाँ जहाँ भी ओबीसी एससी एसटी आ रहा है वो सिर्फ एमपी के कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। एमपी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। इसलिए आप लोग जो एमपी वाले हैं वो तो जनरल ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी कैटेगरीज है उसके अनुसार डाल सकते हैं फॉर्म, लेकिन जो अदर स्टेट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल्स की में जो वैकेंसीज हैं उसके बेस पे अपना फॉर्म अप्लाई करेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। ये जो बायो साइंस है, बायो साइंस में 3 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है। बायो साइंस में कितनी वैकेंसी हैं, 3 हैं। 2 तो जनरल की हैं और 1 अनुसूचित जाति की है, ठीक है। इससे टोटल 3 वैकेंसी हैं इसमें। बायोटेक्नोलॉजी में अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है और अनुसूचित जनजाति का 1 है। टोटल 2 वैकेंसी इसमें है। और बुद्धिस्ट एंड जैन फिलॉसफी का है, संस्कृत का, उसमें EWS के लिए 1 वैकेंसी है। कॉमर्स में जनरल का 1 वैकेंसी है। और कंटिन्यूइंग एजुकेशन में अनुसूचित जाति का है, एससी का 1 कैटेगरी है, एक पोस्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, ठीक है।
जेनेटिक्स में एक है अनुसूचित जनजाति के लिए, जियोलॉजी में एक जो है जनरल की है और एक अनुसूचित जात की है, एससी की, यानी कि टोटल 2 पोस्ट है। लॉ में एक जनरल की है और एक अन्य पिछड़ा वर्ग की है। लिम्नोलॉजी में एक जनरल का है और एक ईडब्ल्यूएस का है। मैनेजमेंट में 3 पोस्ट हैं और ये देख लो इस तरह से, एक जनरल की है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग की है, एक अनुसूचित जात की है। माइक्रोबायोलॉजी में एक जनरल की है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 पोस्ट है। फिजिक्स में एक ओबीसी की है और एक एसटी की है। प्राकृति में एक जनरल की पोस्ट है, ठीक है। और ये साइकोलॉजी में 2 पोस्ट है, एक जनरल की है, एक ओबीसी की है, ठीक है। संस्कृत में क्या है, ईडब्ल्यूएस की एक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ईडब्ल्यूएस की है। संस्कृत में ओबीसी की एक है और सोशियोलॉजी में एक एससी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। तो टोटल जो जनरल की पोस्ट हैं सभी सब्जेक्ट मिला के 10 है, ओबीसी की 9 है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 4 है। और टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 31 पोस्ट निकला हुआ है। आप विज्ञापन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके आधार पे सारे अपने फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद 31/5 से पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट्स भेज देना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के दिए गए पते पर। देखो, विश्वविद्यालय द्वारा जारी अद्यतन रोस्टर दिनांक 31/3/2025 के अनुसार सहायक प्राध्यापक के 31 पदों पर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। विज्ञापन दिनांक 29/3/2022 को निरस्त करके इसके स्थान पे 31/3/2025, ठीक है, ये आया है। और इसमें जो है सभी अभ्यर्थियों को नवीन विज्ञापन अनुसार जो है अपना आवेदन करना है। पुराना वाला अगर आपके पास हो या आपने अप्लाई कर रखा है तो उसको हटा दिया गया है पूरी तरह से, आपको नए सिरे से फिर से 31/3/2025 के अनुसार फिल करना होगा। उपरोक्त में जो स्टार है, स्टार का मतलब ये है कि महिला अभ्यर्थी हेतु। अभी ना जनरल लिखा हुआ ना, ये जो यहाँ पे देखो स्टार लगा, इसका मतलब महिला उम्मीदवार के लिए है। जनरल में महिला कैंडिडेट को भर्ती करेंगे वो। अगर कोई पुरुष व्यक्ति है वो जाना चाह रहा है तो वो वहाँ पे अपना न डाले फॉर्म, ठीक है, क्योंकि वो महिला अभ्यर्थियों के लिए है। महिला आरक्षण शासन के नियमानुसार देय होगा। अनारक्षित, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, ईडब्ल्यूएसी वीकर सेक्शन, ठीक है, ये उसके लिए है। और मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1132/2023 26/1/1049 दिनांक 4/6/2022 के द्वारा कुल सहायक प्राध्यापक के कुल 61 पदों 30 भरे एवं 31 रिक्त में 6% अनुसार 4 पद, 1 पद दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित, 1 पद बहरे और कम सुनने वाले और दो पद लोकोमेटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरिब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु चिन्हांकित किए गए हैं। उक्त आरक्षण हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैटेगरी किस में आती है। और ये लास्ट में 6 नंबर में क्या है, विज्ञापन की विस्तृत शर्तें आवेदन पत्र के प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना है। इधर उधर की जो फेक वेबसाइट होती है वहाँ पे मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फेक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन जाति प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थी ही आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो और प्रमाणित होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है। तथा मध्य प्रदेश शासन नियमानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों तथा निःशक्तजनों एवं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ तभी दिया जाएगा जब आप मध्य प्रदेश के जो शासन है उसके अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, तभी मिलेगा आपको आरक्षण का लाभ। वेबसाइट पर उपलब्ध पंजीयन पत्र को ऑनलाइन भरना एवं निःशुल्क जमा करना अनिवार्य है। या जो भी आप वेबसाइट पे फॉर्म उसको ऑनलाइन भर दीजिए और शुल्क जो
शुल्क है उसको जमा कर दीजिए। इस पंजीयन पत्र की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यता संलग्न की जावे। मतलब पंजीयन पत्र की प्रति मतलब एक फ़ोटोकॉपी छाया प्रति जो है उसका विस्तृत आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यता संलग्न करना है आपको। आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या कह ले आप जिस भी एलिजिबल हैं जो भी अपनी दावेदारी है उसको अपने छाया प्रति लगाना है आवेदन पत्र के साथ। आवेदन पत्र व्यक्तिशः अथवा स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक द्वारा कुल सचिव बरकतुल्लाह होशंगाबाद रोड भोपाल के नाम पर दिनांक 31/5/2025 कार्यालयीन समय तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके उपरांत जैसे कि ऊपर बताया गया है अपने आप निरस्त हो जाएंगे। डाक में विलंब हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायित्व नहीं होगा। विज्ञापन निरस्त एवं रिक्तियों में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। उक्त पदों हेतु आवेदन ऑनलाइन पंजीयन आवेदन पत्र डाउनलोड करके दिनांक 7/5/2025 से कर पाएंगे। यानी कि ये 7 तारीख है, 7 तारीख से ये स्टार्ट होगा आपका वैकेंसी का फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों ये रही जानकारी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का। आप कैसे कहाँ पे फॉर्म भरना है आपको अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार ये इन पोस्टों को देख लीजिए और फॉर्म भरने से पहले फ़ीस कटाने से पहले केयरफुली जो इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वहाँ जाके आराम से उनको पढ़िए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए। अन्यथा क्या होगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, जैसे ये स्टार वाला है, स्टार का मतलब फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए वो सीट फिक्स है। तो इस तरह की जितनी भी छोटी मोटी जानकारी हैं आप वेबसाइट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाके अपना चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।